कथा मंथन में आपका स्वागत है। कथा मंथन में आज की कहानी है भूत। लेखक मुंशी प्रेमचंद। मुरादाबाद के पंडित सीतानाथ चौबे गत 30 वर्षों से वहाँ के वकीलों के नेता हैं। उनके पिता उन्हें बाल्यावस्था में ही छोड़कर परलोक सिधार गए। घर में कोई संपत्ति न थी। माता ने बड़े कष्ट झेलकर उन्हें पाला और पढ़ाया। सबसे पहले वे कचहरी में 15 रुपये मासिक पर नौकर हुए। फिर वकालत की परीक्षा दी, पास हो गए। प्रतिभा थी। 2 ही 4 वर्षों में वकालत चमक उठी और जब माता का स्वर्गवास हुआ तब पुत्र का शुमार जिले के गणमान्य व्यक्तियों में हो गया था। उनकी आमदनी 1000 रुपये महीने से कम न थी। एक विशाल भवन बनवा लिया था, कुछ जमींदारी ले ली, कुछ रुपए बैंक में रख दिए और कुछ लेन देन में लगा दिए। इस समृद्धि पर 4 पुत्रों का होना उनके भाग्य को आदर्श बनाए हुए था। चारों लड़के भिन्न भिन्न दर्जों में पढ़ते, मगर यह कहना कि सारी विभूति चौबे जी के अनवरत परिश्रम का फल थी, उनकी पत्नी मंगला देवी के साथ अन्याय करना है। मंगला बड़ी सरल, गृह कार्य में कुशल और पैसे का काम धेले में चलाने वाली स्त्री थी। जब तक अपना घर न बन गया उसने 3 रुपये महीने से अधिक का मकान किराए पर नहीं लिया और रसोई के लिए मिश्राइन तो उसने रखी ही नहीं। उसे अगर कोई व्यसन था तो गहनों का, और चौबे जी को अगर कोई व्यसन था तो स्त्री को गहने पहनाने का। वह सच्चे पत्नी प्रायण मनुष्य थे। साधारणतः महफिलों में वेश्याओं से हंसी मजाक कर लेना उतना बुरा नहीं समझा जाता, पर पंडित जी अपने जीवन में कभी नाच गाने की महफिल में भी नहीं गए। 5 बजे तड़के से लेकर 12 बजे रात तक उनका व्यसन, मनोरंजन, पढ़ना लिखना, अनुशीलन, जो कुछ था कानून था। वह उन्हें राजनीति से प्रेम था, न जाति सेवा से। ये सभी काम उन्हें व्यर्थ से जान पड़ते थे। उनके विचार में अगर कोई काम करने लायक था तो बस कचहरी जाना, बहस करना, रुपए जमा करना और भोजन करके सो रहना। जैसे वेदांती को भ्रम के अतिरिक्त जगत मिथ्या जान पड़ता है, वैसे ही चौबे जी को कानून के सिवा सारा संसार मिथ्या प्रतीत होता था। सब माया थी पर कानून ही सत्य था। चौबे जी के मुख चंद्र में केवल एक कला की कमी थी कि उनके कोई कन्या ना थी। पहलौटी कन्या के बाद फिर कन्या ही नहीं हुई और ना अब होने की आशा थी। स्त्री और पुरुष दोनों उस कन्या को याद करके रोया करते थे। लड़कियां बचपन में लड़कों से ज़्यादा चोचले करती हैं। उन चोचलों के लिए दोनों प्राणी विकल रहते। माँ सोचती लड़की होती तो उसके लिए गहने बनवाती, बाल गूंथती। लड़कियां पैजनियाँ पहनकर ठुमक ठुमक आंगन में चलती तो कितना आनंद आता। और चौबे जी सोचते, कन्यादान के बिना मोक्ष कैसा। कन्यादान से बड़ा दान तो कोई है ही नहीं, इसके बिना तो जन्म ही वृथा है। आखिर यह लालसा इतनी प्रबल हुई कि मंगला ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर कन्या की भांति पालने का निश्चय किया। उसके माँ बाप निर्धन थे, राजी हो गए और वह बालिका मंगला की सौतेली माँ की कन्या थी। बड़ी सुंदर, चंचल। नाम था बिन्नी, यानी विंध्येश्वरी। चौबे जी का घर उसके आने से खेल उठा। 2-4 दिनों में ही लड़की अपने माँ बाप को भूल गई। उम्र तो केवल 4 वर्ष की थी, पर उसे खेलने की अपेक्षा कुछ काम करना ज़्यादा अच्छा लगता। मंगला रसोई बनाने जाती तो बिन्नी उसके पीछे पीछे जाती। आटा गूंथने के लिए झगड़ा करती। तरकारी काटने में बड़ा मज़ा आता था। और जब वकील साहब घर पर रहते तब वह उनके साथ दीवान खाने में बैठी रहती। कभी किताब उलटती, कभी दवात कलम से खेलती। और चौबे जी मुस्कुराकर कहते, बेटी हट जाओ नहीं तो मार खाओगी। बिन्नी कहती, तुम मारोगे तो मैं तुम्हारा कान काट लूँगी। और जब भी वकील साहब बाहर से कहीं से आते तो कुछ ना कुछ सौगात बिन्नी के वास्ते ज़रूर लाते और घर में कदम रखते ही पुकारते, बिन्नी बेटी चलो। बिन्नी दौड़ती हुई आकर उनकी गोद में बैठ जाती। इस समय अगर कोई बिन्नी से पूछता तो किसकी बेटी है, तो बिन्नी चट से कह देती कि भैया जी की। एक बार बिन्नी का बाप आकर उसको अपने साथ ले गया तो बिन्नी ने रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। इधर चौबे जी को भी दिन काटना कठिन हो गए। 1 महीना बिना गुजरने पाया था कि वे ससुराल गए बिन्नी को लिवा लाए। बिन्नी अपनी माता और पिता को भूल गई। वह चौबे जी को अपना बाप और मंगला को अपनी माँ समझने लगी, जिन्होंने उसे जन्म दिया था। अब वे गैर हो गए। कई साल गुजर गए। वकील साहब के बेटों का विवाह हो गया। उनमें से 2 अपने बाल बच्चों को लेकर अन्य जिलों में वकालत करने चले गए। 2 कॉलेज में पढ़ते थे। बिन्नी कली से फूल हुई। ऐसी रूप गुण शील वाली बालिका बिरादरी में और ना थी। पढ़ने लिखने में चतुर, घर के काम धंधों में कुशल, बूटे कसीदे और सीने पिरोने में दक्ष, पाक कला में निपुण, मधुर भाषिनी, लज्जाशीला और अनुपम रूप की राशि। अंधेरे घर में उसके सौंदर्य की दिव्य ज्योति से उजाला हो जाता था। चौबे जी ने बिन्नी के लिए सुयोग्य वर खोजना शुरू किया। लड़कों की शादियों में तो दिल का अरमान निकाल ही चुके थे, अब कन्या के विवाह में हौसले पूरे करना चाहते थे। धन लुटाकर कीर्ति पा चुके थे, अब दान दहेज में नाम कमाने की लालसा थी।
धन की कमी तो थी नहीं, अच्छा घर और सुयोग्य वर भी मिल गया, जन्म पत्र मिल गए, फलदान और तिलक की रस्में भी अदा कर दी गई। पर हाय रे दुर्देव, कहाँ तो विवाह की तैयारियां हो रही थी। द्वार पर दर्जी, सुनार, हलवाई सब अपना अपना काम कर रहे थे और कहाँ निर्दय विधाता ने और ही लीला रच दी। विवाह के 1 सप्ताह पहले मंगला अनायास बीमार पड़ी और 3 ही दिन में सारे अरमान लिए परलोक सिधार गई। संध्या हो गई, मंगला चारपाई पर पड़ी हुई थी। बेटे, बहुए, पोते, पोतियां सब चारपाई के चारों ओर खड़े थे। बिन्नी पैताने बैठी मंगला के पैर दबा रही थी। मृत्यु के समय की भयंकर निस्तब्धता छाई हुई थी। कोई किसी से ना बोलता था, पर दिल में सब समझ रहे थे कि क्या होने वाला है। केवल चौबे जी वहाँ नहीं थे। सहसा मंगला ने देखकर कहा, जरा उन्हें बुला दो, कहाँ हैं? पंडित जी अपने कमरे में बैठे रो रहे थे। संदेश पाते ही आंसू पहुँचते हुए घर में आए और बड़े धैर्य के साथ मंगला के सामने हो गए और पूछे, बोलो। एक बात पूछती हूँ, बुरा ना मानना, मंगला ने कहा। बिन्नी तुम्हारी कौन है? बिन्नी कौन है? मेरी बेटी है और कौन? हाँ, यही मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। उसे सदा अपनी बेटी समझना और इसके विवाह के लिए मैंने जो जो तैयारी की थी उसमें कुछ कांट छांट मत करना। इसकी तुम चिंता ना करो, ईश्वर ने चाहा तो मैं उससे ज़्यादा ही धूमधाम से विवाह करूँगा। पंडित जी बोले, उसे हमेशा बुलाते रहना, तीज त्योहार पे कभी मत भूलना। इन बातों को तुम्हें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसी साल उसका विवाह कर देना। मंगला ने कहा, इस साल कैसे होगा? यह फागुन का महीना है, जेठ तक लगन है। हो सकेगा तो इसी साल कर दूंगा। हो सकने की बात नहीं है, ज़रूर कर दूंगा। कर दूंगा। इसी के साथ ही गोदान की तैयारियां होने लगी। बुढ़ापे में पत्नी का मरना बरसात में घर का गिरना है, फिर उसके बनने की आशा नहीं रह जाती। मंगला की मृत्यु से पंडित जी का जीवन अनियमित और विक्षिप्त सा हो गया। लोगों से मिलना जुलना छूट गया। कई कई दिन तक कचहरी न जाते, और जाते भी तो बड़े आग्रह से। भोजन में अरुचि हो गई। विंध्येश्वरी उनकी दशा देखकर दिल में कुढ़ती और यथासाध्य उनका दिल बहलाने की चेष्टा किया करती। वह उन्हें पुराणों की कथाएं पढ़कर सुनाती, तरह तरह की भोजन सामग्री पकाती और आग्रह अनुरोध खिलाती, और जब तक वह ना खा लेते आप कुछ ना खाती थी। जरा सा भी सिरदर्द की शिकायत करते तो तुरंत उनके सिर में तेल डालती। यहाँ तक कि रात को भी जब उन्हें प्यास लगती तो खुद दौड़कर आती और उन्हें पानी पिलाती। धीरे धीरे चौबे जी के हृदय में मंगला केवल एक सुख स्मृति सी रह गई थी। एक दिन चौबे जी ने बिन्नी को मंगला के सब गहने दे दिए। मंगला का यह अंतिम आदेश था। बिन्नी फूली ना समाई। उसने भी खूब बनाव श्रृंगार किया, और जब संध्या के समय पंडित जी कचहरी से आए तो वह गहनों से लदी हुई उनके सामने कुछ लजाती हुई मुस्कुराती सी खड़ी हो गई। पंडित जी ने सतृष्ण नेत्रों से देखा। विंध्येश्वरी के प्रति अब उनके मन में एक नया भाव अंकुरित हो गया था। जब तक मंगला जीवित थी, पिता पुत्री के भाव को सजग कराती रहती थी, पुष्ट कराती रहती थी, किंतु अब मंगला ना थी, अतः वह भाव दिन दिन शिथिल होता जा रहा था। मंगला के सामने बिन्नी एक बालिका थी। मंगला की अनुपस्थिति में वह एक रूपवती युवती थी, लेकिन सरल हृदय बिन्नी को इसकी रत्ती भर भी खबर ना थी कि भैया के भावों में क्या परिवर्तन हो रहा है। उसके लिए वह वही पिता के तुल्य भैया थे। नारी चरित्र में अवस्था के साथ मातृत्व का भाव दृढ़ होता जाता है। यहाँ तक कि एक ऐसा समय आता है जब नारी की दृष्टि में युवक मात्र पुत्र तुल्य हो जाते हैं, किंतु पुरुष वासनाओं से कभी मुक्त नहीं हो पाता, बल्कि ज्यों ज्यों अवस्था ढलती है त्यों तो ग्रीष्म ऋतु के अंतिम काल की भांति उसकी वासना की गर्मी भी प्रचंड होती जाती है। पंडित जी ने बिन्नी को सतृष्ण नेत्रों से देखा और अपनी इस उच्च श्रृंखलता पर लज्जित होकर आंखें नीचे कर ली, किंतु बिन्नी इसका मतलब ना समझ पाई। पंडित जी बोले, तुम्हें देखकर मुझे मंगला की उस समय की याद आ गई जब उस विवाह के समय यहाँ आई थी। बिल्कुल ऐसी सूरत, यही गोरा रंग, यही प्रसन्न मुख, कोमल गात, लजीली आंखें। ईश्वर ने तुम्हारे रूप में मेरी मंगला मुझे वापस कर दी। आपके लिए जलपान लाऊं? ले आना। भी बैठो, मैं बहुत दुखी हूँ। तुमने मेरी शोक को भुला दिया। वास्तव में तुमने मुझे जिला दिया। नहीं तो मैं कहाँ चला जाता। मंगला के पीछे जीवित रहूँगा ये तो सोच भी नहीं सकता। तुमने मुझे प्राण दान दिए। कहाँ चले जाते? मैं तो कहीं नहीं जा रही। मेरे जाने के बाद जाना। क्यों, तुम्हारी विवाह की तिथि आ रही है, चली तो जाओगी। ऐसी जल्दी क्या है? जल्दी क्यों नहीं करूँगा तो जमाना नहीं हंसेगा। हंसने दीजिए, यहीं आपकी सेवा करूँगी। नहीं बिन्नी, मेरे लिए तुम हलकान होगी। मैं अभागा हूँ। जब तक जिंदगी है जीऊँगा, चाहे रोकर जीऊँ चाहे हंसकर। तुमने इतने दिनों संभाल लिया, यही क्या कम एहसान है? पर क्या किया जाए, लाचारी है। तुम्हारे बिना तो अब मैं यहाँ क्षण भर भी नहीं रह पाऊँगा। मंगला की खाली जगह तुमने पूर्ण की, पर तुम्हारा स्थान कौन पूरा करेगा? आप इस साल रुक नहीं सकते? मैं इस दशा में आपको छोड़ नहीं जा सकती। मेरे बस की तो बात नहीं है। अगर वे लोग आग्रह करेंगे तो मजबूरन तो करना पड़ेगा ना। बहुत जल्दी में चाहें तो आप कह दीजिए। अब नहीं करेंगे, उन लोगों के जी में आए जो करे। यहाँ कौन दबेल बैठा है?
अगर उन लोगों ने आग्रह किया तो आप फटकार दीजिए, करना है तो है ही है ना, विलंब क्यों करूं? यह दुख और वियोग एक दिन का होना ही है, तो इस विपत्ति का भार तुम्हारे सिर क्यों रखूं? दुख सुख मैं काम ना आऊंगी तो किस दिन काम आऊंगी? पंडित जी के मन में कई दिनों तक घोर संग्राम होता रहा। अब वह बिन्नी को पिता की दृष्टि से ना देखते थे। बिन्नी अब मंगला की बहन और उनकी साली थी। जमाना हंसेगा तो हंसे, जिंदगी तो आनंद से गुजरेगी। उनकी भावनाएं इतनी उल्लासमयी ना थी। उन्हें अपने अंगों में फिर जवानी की स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। वह सोचते, बिन्नी को मैं पुत्री समझता था, पर वह मेरी पुत्री है तो नहीं। समझने से क्या होता है, कौन जाने ईश्वर को यही मंजूर हो, नहीं तो बिन्नी यहाँ क्यों आती। पंडित जी ने वर के पिता को सूचना दे दी कि कुछ विशेष कारणों से इस साल विवाह नहीं हो सकता। विंदेश्वरी को कुछ खबर न थी कि उसके लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वह तो खुश थी कि वह भैया जी की सेवा कर रहे और भैया जी प्रसन्न है। अगर मैं ना रहूं तो पता नहीं क्या जाने हो, कौन जाने साधु सन्यासी ना बन जाए, घर में कैसे मन लगेगा। वह पंडित जी को मन बहलाने का निरंतर प्रयत्न करती रहती थी, उन्हें कभी मन माने ना बैठने देती। पंडित जी का मन अब कचहरी में ना लगता था, घंटे 2 घंटे में चले आते। युवकों के प्रेम में विफलता होती है और वृद्धों के प्रेम में श्रद्धा। मंगला को मरे अभी 3 ही महीने गुजरे थे कि चौबे जी ससुराल पहुंचे। सास ने उन्हें मुंह मांगी मुराद दे दी। उसके 2 पुत्र थे, घर में कुछ पूंजी तो थी नहीं, पालन और शिक्षा का कोई ठिकाना न नजर आता था। मंगला मर ही चुकी थी, लड़की का यूं ही विवाह हो जाएगा, वह भी अपने घर की हो जाएगी, फिर तो चौबे जी से नाता ही टूट जाएगा। वह इसी चिंता में पड़ी थी कि चौबे जी पहुंचे, मानो देवता स्वयं वरदान देने आए हो। और जब चौबे जी भोजन करके लेटे तो सास ने कहा, भैया कहीं बातचीत हुई कि नहीं? अम्मा, अब मेरे विवाह की बातचीत क्या होगी? क्यों भैया, भी तुम्हारी उम्र ही क्या है? करना भी चाहूँ तो बदनामी के डर से नहीं करता, फिर मुझे पूछता ही कौन है? पूछने को हजारों हैं भैया, दूर क्यों जाओ, अपने घर में लड़की बैठी है। सुना है तुमने मंगला के सब गहने बिन्नी को दे दिए। कहीं और विवाह हुआ तो ये कई हजार की चीज़ें तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगी। तुमसे अच्छा घर मैं कहाँ पाऊंगी? अंधा क्या मांगे 2 आंखें। चौबे जी ने मानो विवश होकर सास की प्रार्थना स्वीकार कर ली। बिन्नी अपने गांव के कच्चे मकान में अपनी माँ के साथ बैठी थी। अब के चौबे जी ने उसकी सेवा के लिए एक लौंडी भी साथ कर दी। विंदेश्वरी के दोनों भाई विस्मित होकर उसके आभूषणों को देख रहे थे। गांव की कई स्त्रियां उसे देखने आईं। उसके रूप लावण्य का विकास देखकर चकित हो रही थी। यह वही बिन्नी है जो मोटी फरिया पहने खेला करती थी? रूप रंग कैसा निखर आया है। जब भीड़ कम हुई, एकांत हुआ, तो माता से ने पूछा, तेरे भैया जी अच्छी तरह है ना बेटी? यहाँ आए थे, बहुत दुखी थे, मंगला का शोक उन्हें खाए जाता था। संसार में ऐसे भी मर्द होते हैं जो स्त्री के लिए प्राण देते हैं, नहीं तो यहाँ स्त्री मरी और चट दूसरा ब्याह रचाया। मानो मनाते हो कि मेरे यह मरे तो नई नवेली बहू घर लाएं। उन्हें याद करके रोया करते हैं। माँ, चली आई हूँ, ना जाने कैसे होंगे। मुझे भी यही डर लगता है, तेरे ब्याह हो जाने के बाद कहीं घबराकर साधु फकीर ना हो जाए। माता बोली, मुझे तो डर लगता है माँ, इसी से तो मैंने कह दिया, अभी जल्दी क्या है। जितने ही दिन उनकी सेवा करोगी उतना ही स्नेह बढ़ेगा। माँ बोली, तुम्हारे जाने से उतना ही दुख होगा। बेटी, सच तो यह है कि तुम्ही को देखकर वह जीते हैं। इधर तुम्हारी डोली उठी, उधर उनके घर का सत्यानाश हुआ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उन्हीं से विवाह कर लेती। ए हटो अम्मा, गाली देती हो क्या? उन्होंने मुझे बेटी बनाकर पाला है, मैंने उन्हें अपना पिता। चुप रह पगली, कहने से क्या होता है? अरे सोच अम्मा, कैसी बेढंगी बात है। मुझे तो इसमें कोई बेढंगापन नहीं नजर आता। माता ने कहा, क्या कहती हो अम्मा? उनसे मेरा, मैं तो लाज के मारे मर जाऊं, उनके सामने ताक ना सकूं। वह भी कभी ना मानेंगे, मानने की बात है ही नहीं। इसका जिम्मा मैं लेती हूँ, मैं उन्हें राजी कर लूँगी, तू राजी हो जा। याद रख, यह कोई हंसी खुशी का ब्याह नहीं है, उनकी प्राण रक्षा की बात है, जिसके सिवा संसार में हमारा और कोई नहीं है। बातचीत में चतुर माँ ने कुछ ऐसा शब्द व्यू रचा कि सरल बालिका उससे ना निकल सकी। माता जानती थी कि प्रलोभन का जादू तो यहाँ ना चल सकेगा। अंत में उसने उनके हित की ही और दयनीय दशा पर ही जोर दिया। अच्छा, अगर उनके हित के लिए है तो मैं अपना जीवन बलिदान कर दूंगी। ईश्वर की यही इच्छा है तो यही सही, बिन्नी ने हार कर जवाब दिया। चौबे जी के घर में मंगल गान हो रहा था। विंदेश्वरी आज वधू बनकर इस घर में आई। कई वर्ष पहले चौबे जी की पुत्री बनकर आई थी। उसने कभी स्वप्न में भी ना सोचा था कि एक दिन मैं इस घर की स्वामिनी बनूंगी। चौबे जी की सजधजा देखने योग्य थी। तंजेब का रंगीन कुर्ता, कतरी और सवारी हुई मूछें, खिजाब से चमकते हुए बाल, हंसता हुआ चेहरा, चढ़ी आंखें, यौवन का पूरा स्वांग था। रात बीत चुकी थी। विंदेश्वरी आभूषणों से लदी हुई, भारी जोड़े पहने फर्श पर सिर झुकाए बैठे। उसे कोई उत्कंठा न थी, भय न था, केवल संकोच था कि मैं उनके सामने कैसे मुंह खोलूंगी। जिनकी गोद में खेली उनके कंधों पर बैठी हूँ,
उनकी पीठ पर सवार हुई हूँ, कैसे मुंह दिखाऊंगी। मगर मैं पिछली बातें क्यों सोचूं, ईश्वर उन्हें प्रसन्न रखे। जिसके लिए मैंने उन्हें पुत्री से पत्नी बनना स्वीकार किया वह पूर्ण हो, उनका जीवन आनंद से व्यतीत हो। इतने में चौबे जी आए। विंदेश्वरी उठ खड़ी हुई। उसे इतनी लज्जा आई कि जी चाह कहीं भाग जाए, खिड़की से नीचे कूद जाए। चौबे जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, बिन्नी मुझसे डरती हो? बिन्नी कुछ ना बोल रही, मूर्ति की तरह खड़ी रही। पंडित जी बोले, बिन्नी बोलती क्यों नहीं, क्या मुझसे नाराज हो? विंदेश्वरी ने अपने कान बंद कर लिए। यह परिचित आवाज़ वह कितने दिनों से सुनती चली आ रही थी, लेकिन आज यह व्यंग से भी तीव्र और उपहास से भी कटु प्रतीत होती थी। सहसा पंडित जी चौंकड़े, आंखें फैल गई, दोनों हाथ मेंढक के पैरों की भांति सिकुड़ गए। 2 कदम पीछे हट गए। खिड़की से मंगला अंदर झांक रही थी। छाया नहीं, मंगला सदैह साकार सजीव। चौबे जी कांपती हुई टूटी फूटी आवाज में बोले, बिन्नी देखो वह क्या है। बिन्नी ने घबराकर खिड़की की ओर देखा, कुछ ना था। बोली, क्या है? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। अब गायब हो गई। लेकिन ईश्वर जानता है वह मंगला थी। चौबे जी ने कहा, बहन। हाँ हाँ वही, खिड़की से अंदर झांक रही थी। मेरे तो रोए खड़े हो गए। विंदेश्वरी कांपती हुई बोली, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। डरो नहीं बिन्नी, मुझे धोखा हुआ होगा। बात यह है कि वह घर में रहती थी, यहीं सोती थी, इसी से कदाचित मेरी भावना में उसकी मूर्ति आकर खड़ी हो गई। कोई बात नहीं। यह कहते कहते चौबे जी फिर चौंके। फिर वही मूर्ति खिड़की से झांक रही थी। मूर्ति नहीं, सदेह सजीव साकार मंगला। उसकी आंखों में क्रोध ना था, तिरस्कार ना था, हास्य भरा हुआ था, मानो इस दृश्य पर हंस रही हो। चौबे जी ने कांपते हुए, बिन्नी फिर वही बात, वह देखो मंगला खड़ी है। विंदेश्वरी चीख कर उनके गले लिपट गई। चौबे जी ने महावीर का नाम जपते हुए कहा, मैं किवाड़ बंद किए देता हूँ। बिन्नी बोली, अब मैं इस घर में ना रहूंगी। भैया जी, तुमने बहन के अंतिम आदेश को नहीं माना, इसी से उनकी आत्मा दुखी हो रही है। मुझे तो किसी अमंगल की आशंका हो रही है। चौबे जी ने उठकर खिड़की के द्वार बंद कर दिए और कहा, मैं कल ही दुर्गा पाठ कराऊंगा। आज तक कभी ऐसी शंका नहीं। तुमसे क्या कहूँ, मालूम होता है। उस बात को जाने दो, यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है। अभी पानी गिरने को भी 2 महीने हैं। हम लोग मंसूरी क्यों ना चले? मेरा तो कहीं जाने को जी नहीं चाहता। कल मैं दुर्गा पाठ करवाऊंगी। मुझे अब इस कमरे में नींद ना आएगी। पंडित जी बोले, ग्रंथों में तो मैंने देखा था कि मरने के बाद केवल सूक्ष्म शरीर रह जाता है, फिर समझ में नहीं आता ये स्वरूप क्यों कर दिखाई दे रहा है। मैं सच कहता हूँ बिन्नी, अगर तुमने मुझ पर दया ना की होती तो मैं कहीं का ना रहता। शायद इस वक्त मैं बद्रीनाथ के पहाड़ों पर सिर टकरा रहा होता और कौन जाने विष खाकर प्राणांत कर चुका होता। विंदेश्वरी ने तभी पूछा, मंसूरी में किसी होटल में ठहरेंगे? नहीं, मकान भी मिलते हैं। मैं अपने एक मित्र को लिख ही देता हूँ, वह कोई मकान ठीक करके रखेगा। और बात पूरी भी ना हो पाई थी कि ना जाने कहाँ से आकाशवाणी हो गई। आवाज़ आई, बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। चौबे जी ने दोनों आंख बंद कर लिए। भय से थरथर कांपते हुए बोले, बिन्नी यहाँ से चलो, ना जाने कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। बिन्नी तुम्हारी पुत्री है, तुम्हारी पुत्री है। यह ध्वनि सहस्रों कानों से पंडित जी को सुनाई पड़ने लगी, मानो उस कमरे की एक एक वस्तु से यही सदा आ रही है। बिन्नी ने रोकर पूछा, कैसी आवाज़ थी? क्या बताऊं, मुझे कहते हुए लज्जा आती है। पंडित जी बोले, जरूर बहन की आत्मा है। बहन मुझ पर दया करो, मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। पंडित जी, फिर वही आवाज़ आ रही है। हाय ईश्वर, कहाँ जाऊँ? मेरे तो रोम रोम में वही शब्द गूंज रहे हैं। बिन्नी बुरा किया, मंगला सती थी, उसके आदेश की उपेक्षा करके मैंने उसके हक में जहर बोया। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? यह कहकर पंडित जी ने कमरे के किवाड़ खोल दिए और बेतहाशा भागे। अपने मर्दाने कमरे में पहुंचकर वह गिर पड़े। मूर्छा आ गई। विंदेश्वरी भी दौड़ी, पर चौखट से बाहर निकलते ही गिर पड़ी।